सुप्रभात। मुक्त योनि में प्रभु कृपा, यह हमारी आज की आध्यात्मिक चर्चा का विषय। मुक्त योनि में प्रभु कृपा। मानव योनि सदैव के लिए जन्म मृत्यु के जंजाल से मुक्त होने की योनि है। 84 लाख योनियों में कर्म फल के कारण भटकने के बाद प्रभु ने कृपा करके हमें मुक्त योनि अर्थात मानव योनि में जन्म दिया है। ये प्रभु की असीम कृपा ही है, क्योंकि इस मानव जीवन का उपयोग हम सदैव के लिए मुक्त होने के लिए कर सकते हैं। मानव जीवन में बुद्धि की जागृति के कारण हमें इसका उद्देश्य समझ सकते हैं। एक पशु योनि या त्र्यक योनि का आकलन करें। त्र्यक योनि का आकलन करें तो चाहे वह जलचर हो, नवचर हो या थलचर हो, तो पाएंगे कि उस जीव का जीवन भोजन तलाशने में, दूसरे बड़े जीव से अपने प्राणों की रक्षा करने में ही बीत जाता है। एक कौए या गिलहरी की दिनचर्या देखें तो पाएंगे कि वो प्रातः से ही भोजन की तलाश में निकल पड़ते हैं। दिन भर उन्हें अपने प्राणों की रक्षा के लिए चौकन्ना रहना पड़ता है कि कहीं कोई उनके प्राणों पर आघात ना करे। तो भोजन का एक ग्रास ग्रहण करने से पहले कितनी बार इधर उधर देखते अपनी आत्मरक्षा हेतु। छोटे जीव को हर बड़े जीव से खतरा रहता है, बड़े जीव को मनुष्य से रहता है। बाघ के खाल के लालच के कारण कितने बाघों की जीवन लीला मनुष्य अपने स्वार्थ के लिए खत्म कर देता है। ऐसे में पशु योनि में प्रभु स्मरण, प्रभु भजन प्रत्यक्ष कर पाना संभव नहीं। पशु योनि में बहुत कम प्राणी अपवाद रूप होती है, जो अपने पूर्व पुण्य कर्म फल के बल पर आपको मंदिरों के आसपास पलते मिलेंगे। तो अपने मंदिरों के आसपास बंदरों को, गौमाता को, कबूतरों को आपने अक्सर देखा होगा। ये वे प्राणी हैं जिनमें से कुछ निश्चित ही पशु योनि में भी मुक्ति हेतु प्रयास करते हैं। ऐसा करने पर उन्हें मुक्ति तो क्या पता मिले ना मिले, पर मनुष्य जन्म जरूर मिलता होगा, जिससे कि वे अपने प्रयास को अंजाम तक पहुंचा सके। मनुष्य जीवन निश्चित ही प्रभु कृपा का फल होता है, क्योंकि 84 लाख योनियों के चक्रव्यूह से सदैव के लिए मुक्त होने का यह अद्भुत साधन है। इस मानव रूपी जन्म का प्रभु सानिध्य में रहकर सर्वोत्तम उपयोग करके हम सदैव के लिए आवागमन से 84 लाख योनियों के काल चक्र से मुक्त हो सकते हैं। इसलिए इस मानव योनि को संतों ने मुक्ति योनि कहा है, मुक्ति योनि। पर हमारा दुर्भाग्य देखें कि बड़ी कठिनाई से मिली मानव योनि में भी आकर हम अवांछित कर्म करके नए कर्म बंधन तैयार करते रहते हैं। इस तरह मुक्ति योनि में आकर भी हम मुक्ति की जगह बंधन अर्जित करते रहते हैं। और इससे भी बड़ा दुर्भाग्य तो तब होता है जब माया के प्रभाव के कारण हमारा ध्यान भी हमारी गलती की तरफ नहीं जाता। संतों ने एवं महापुरुषों ने संत वाणी में चेतावनी देते हमें इस गलती को न दोहराने हेतु आगाह किया है। कबीरदास जी, भक्तिमती मीराबाई, सूरदास जी आदि अनेक संतों के ऐसे पद हमें मिलेंगे जिनमें चेतावनी छिपी है कि मानव जीवन का सही उपयोग करने हेतु चेतावनी, प्रभु सानिध्य में रहने हेतु आग्रह। प्रभु सानिध्य में आते ही प्रभु हमारा ध्यान तत्काल इस गलती की तरफ करवाते हैं, और मानव जीवन में हो रही गलती के सुधार की प्रेरणा भी हमारे हृदय में प्रभु ही जागृत करती है। अन्यथा हमारा मानव जीवन भोजन, निद्रा और मैथुन में व्यर्थ चला जाता है।
तो भोजन, निद्रा और मैथुन में अत्यधिक लिप्तता तो पशु योनि की सूचक है। पर कितने व्यक्ति आपको मिलेंगे जो पर्याप्त धन अर्जन करने के बाद भी धन अर्जन करने में लगे हुए? कितने व्यक्ति ऐसे मिलेंगे जो आलस्य में ही जीवन व्यतीत करिए जा रहे हैं, वे कुछ नहीं करने में माहिर होते हैं। कितने ही व्यक्ति मिलेंगे जो वंश वृद्धि में ही लगे हैं। ऐसे में मानव जीवन के मुख्य उद्देश्य प्रभु की तरफ चलने का ना तो उनके पास दृष्टिकोण होता है और ना ही प्रभु की तरफ बढ़ने का समय ही होता है। पर कुछ सौभाग्यशाली मनुष्य ही ऐसे होते हैं जिन पर उनके पूर्व जन्मों में किए संचित पुण्य कर्मों के कारण प्रभु की अनुकंपा होती है। अब यह कौन सी अनुकंपा है? प्रभु को पाने हेतु भक्ति मार्ग पर चलने का उनका संकल्प, भक्ति मार्ग पर चलने का प्रयास, इससे भी बड़ी अनुकंपा, सबसे बड़ी अनुकंपा कि भक्ति मार्ग पर चलने वाले जीव की प्रभु पल पल रक्षा करती है। अगर रक्षा नहीं करें तो माया का एक झोंका ही उस साधक को पुनः संसार सागर में बहाने के लिए पर्याप्त है। और इस तरह प्रभु पल पल कृपा बरसाते हैं एवं अंत में उस जीव को आवागमन से सदैव के लिए मुक्त कर देते हैं। इस तरह उस जीव को मिले मानव जन्म के उद्देश्य की पूर्ति हो जाती है। तो प्रभु की अनुकंपा या तो पूर्व जन्मों के संचित पुण्य कर्मों के कारण होती है या इस जन्म में प्रबलता से की गई भक्ति के कारण होती है। अगर थोड़ी सी भी भक्ति हमारे अंदर विद्यमान है तो उसे प्रभु का कृपा प्रसाद मानते हुए उसे निरंतर बढ़ाने का श्रम करना चाहिए, जिससे भक्ति का वो पौधा भक्ति वृक्ष बनकर लहराए और मानव जीवन के उद्देश्य की पूर्ति करे। धन्यवाद। यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। हमारे शिक्षक जीवन में महत्वपूर्ण है। शिक्षक हमें ज्ञान देते। धन्यवाद आपका भी।
हम्म।